हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत क्रमवाचक दृष्टिकोण या तटस्थता वक्र विश्लेषण को समझना। इसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं और इसे अनादिमान वक्र विश्लेषण भी कहते हैं और इसे क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण भी कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार उपयोगिता को ये कहते हैं कि जैसा कि गणनावाचक वाले अर्थशास्त्री कहते हैं यूटिल्स में माप सकते हैं, इनके अनुसार यूटिल्स में मापना संभव नहीं है। ये बताते हैं कि इनको हम केवल कंपेयर कर सकते हैं और ये सीक्वेंस दे सकते हैं कि किस कॉम्बिनेशन से ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, तो हम उनको क्रम दे सकते हैं और उनको क्रम से जचा सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। किसी से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, किसी से समान और किसी से नीचे संतुष्टि मिलेगी। इस विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोग बनाकर यह तो बतला सकता है कि उसे किन संयोगों से अधिक संतोष मिलेगा, किससे कम या बराबर, लेकिन उसे प्रत्येक संयोग से कितना संतोष मिलेगा यह नहीं बताया जा सकता। अब इसके मान्यताएं देखेंगे। सबसे पहली मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील, अर्थात हम सब विवेकशील प्राणी और हम अपनी उपयोगिता को अधिक से अधिक खर्च करना चाहते हैं, कम से कम पैसा खर्च करके। सेकंड इसकी मान्यता है उपयोगिता को क्रमवाचक दृष्टिकोण से हम माप सकते हैं। तीसरा है हासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम लागू होता है, अर्थात हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित जो करते हैं उसमें एक वस्तु को छोड़ने की दर दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो दर घटती जाती है। इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। फिर ये कहते हैं अगर उपयोगिता स्वतंत्र है तो योगात्मक भी है और अगर स्वतंत्र नहीं है तो योगात्मक भी नहीं है। नेक्स्ट है उपभोक्ता का व्यवहार संगत और सकर्मक होता है। संगतता का तात्पर्य है कि अगर वह ए को बी से अधिक पसंद करता है तो वह बी को ए से कभी भी पसंद नहीं करेगा। और सकर्मकता का तात्पर्य है कि अगर वो ए को बी से पसंद करता है और बी को सी से पसंद करता है तो ए को हमेशा सी से अधिक पसंद करेगा। अब हम देखते हैं तटस्थता वक्र की डेफिनेशन। तटस्थता वक्र क्या होता है? तटस्थता वक्र होता है एक नेगेटिव स्लोप का एक कर्व होता है। इसमें हम एक्स अक्ष पर एक वस्तु को दर्शाते हैं और वाई अक्ष पर दूसरी वस्तु को दर्शाते हैं। तो दोनों वस्तु के जो संयोग हैं उनको मिला देते हैं तो उसे तटस्थता वक्र बनता है। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है तथा जिनके प्रति उपभोक्ता तटस्थ रहता है। तटस्थता वक्र तब बनता है जब वस्तुएं प्रतिस्थापित होती है। ऋणात्मक ढाल के लिए भी यह आवश्यक शर्त है। जब दो वस्तुएं एक ही मांग को संतुष्ट करें तो इन वस्तुओं को प्रतिस्थापन वस्तुएं कहा जाता है। यहाँ एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रयोग में लाया जा सकता है। अब इंडिफरेंस कर्व अगर हम देखते हैं तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम जाते हैं। अगर वस्तु प्रतिस्थापित तभी बन रहा है तो ए से बी पर जा रहे हैं हम, तो क्या होगा, वो एक्स की मात्रा तो बढ़ाएगा लेकिन वाई की मात्रा घटाएगा। और बी से सी पर जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, फिर एक्स की मात्रा बढ़ा रहा है लेकिन वाई की मात्रा घटा रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे ए से बी पे आया और बी से सी पे आया, तो जब पहले बी पे आने के लिए ए की जितनी वाई की जितनी मात्रा छोड़ा था उससे कम मात्रा वो छोड़ता है अगर वो बी से सी पर आता है। वाई की कम मात्रा मतलब ये होगी तुम्हारी हासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर कि वाई को जो छोड़ रहा है ना वो एक्स को प्राप्त करने के लिए वो कम होती जा रही है। इस एक आईसी पर स्थित सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, इसे सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। अब इंडिफरेंस कर्व, तो जब हम एक ही डायग्राम में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना देते हैं इसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। उपयोगिता के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाले तटस्थता वक्र के समूह को तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अब इससे हम ये कह सकते हैं जो ऊंचा तटस्थता वक्र वो उपयोगिता के ऊंचे स्तर को दर्शाता था। फर्स्ट की तुलना में सेकंड से ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है और सेकंड की तुलना में थर्ड से ज़्यादा उपयोगिता मिलती है। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS बताती है कि जब किसी उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हैं और वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है तो दूसरे को प्राप्त करने के लिए वो पहले को कितनी छोड़ने को तत्पर होता है जिससे उसके कुल उपयोगिता में कोई संतुष्टि नहीं आए। माना हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन है ABCD और x की 1 2 3 4 5 इकाई है और y की 12 8 5। अब मान लो वो एक x की एक से दूसरी इकाई पर जाना चाहता है
तो y की पहले 12 यूनिट्स ले रहा था, तो अब उसको एक x की बढ़ा रहा था, तो y की घटानी पड़ेगी, तो वो y की 8 का पे आ जाता है। फिर तीसरे 3 से 5, 3, 2, अब हम देख रहे हैं कि x की अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए y की जो वो छोड़ रहा है ना यूनिट्स, वो देखो 4, 3, 2, 1 है। जो 12 से 8 में से 4 आया, 8 से 5 से 3 आया, 5 में से 3 को घटाया तो 2 आया, फिर 3 में से 2 को घटाया तो 1 आया। तो हम ये देख रहे हैं घटती हुई है, पहले 4, 3, 2, 1, तो ये क्या हो गई, ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर हो गई। MRS वह दर होती है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करने के लिए तत्पर रहता है ताकि उसकी कुल उपयोगिता स्थिर रहे। अब MRS XY क्या होता है, XY होता है मतलब X वस्तु की वह मात्रा है, X वस्तु की मात्रा के लिए Y की कितनी मात्रा को त्यागने के लिए वो तत्पर रहता है। अब इंडिफरेंस कर्व है, A टू B पे आते हैं हम, मान लो तो वो x की SB मात्रा प्राप्त करना चाहता है तो वो y की AS मात्रा को त्यागता है। सेम IC पर रहता है और सेम संतुष्टि मिलती है, सिर्फ इतना सा फर्क आता है कि x की बढ़ जाती है और y की घट जाती है। तो अर्थात उपभोक्ता को y वस्तु की AS मात्रा त्यागने से जो संतुष्टि में उसकी जो कमी आई वह वस्तु x की SB मात्रा के बढ़ने से संतुष्टि में वृद्धि के समान है। x की y के लिए MRS XY बराबर डेल्टा A इक्वल्स टू AS अपॉन SB। ये हो गई कि AS तो हमने त्यागी है और SB हमने प्राप्त की है। वस्तु y की मात्रा में थोड़े से परिवर्तन AS हुआ ना, उसको हम डेल्टा y से डिनोट करते हैं, और x की मात्रा में जो चेंज हुआ SB उसको हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y हो गई वस्तु y की उस मात्रा को दर्शाता है जो उपभोक्ता वस्तु x के डेल्टा x के बदले में त्यागने को तत्पर रहता है और जिससे उसकी संतुष्टि समान रहती है। अब इसका हम स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप होता है, माना A व B पॉइंट एक दूसरे के निकट है, जिससे ये समझा जा सके कि वे एक ही स्पर्श रेखा पर निकलते हैं। अब हमको इसका स्लोप सिंपल सा हम इसको कह देंगे, इसका स्लोप होता है OT अपॉन OT, स्मॉल t और कैपिटल T। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि मैं IC वक्र के किसी बिंदु पर MRS जाननी है तो हम ऐसा इंडिफरेंस करके उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर उसका स्लोप माप सकते हैं, और यह स्लोप उस स्पर्श रेखा के x अक्ष के साथ बनने वाले कोण के स्पर्श द्वारा मानी जाती है। अब प्रतिस्थापन की हासमान सीमांत दर है, जो हम इसको देख सकते हैं कि ये डेल्टा y1 ज़्यादा है डेल्टा y2 से, फिर डेल्टा y2 ज़्यादा है डेल्टा y3 से, फिर डेल्टा y4 ज़्यादा है डेल्टा कि हम देखते जा रहे हैं जो ये दर है ये घटती जा रही है। ये मार्शल के जो हासमान सीमांत उपयोगिता नियम के समान है कि जब एक वस्तु की अधिक मात्रा को यूज़ लेगा तो उससे प्राप्त क्या होगा, उससे संतुष्टि से घटती जाएगी, क्योंकि उससे प्राप्त करने की अधिक मात्रा को प्राप्त करने की दर उसको घटती जाएगी, तो वो दूसरी वस्तु को कम त्यागने के लिए तत्पर होगा। और ये इसकी स्लोप हो गई, MRS XY हो गई, ये घटती जा रही है। अब प्रतिस्थापन की सीमांत दर और सीमांत दृष्टिकोण मार्जिनल यूटिलिटी में हम संबंध को देख सकते हैं। बिंदु A से B पर आने पर उपभोक्ता वस्तु y की डेल्टा y मात्रा को वस्तु x की डेल्टा x मात्रा प्राप्ति के लिए त्यागता है और संतुष्टि में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात y की डेल्टा y मात्रा त्यागने से संतुष्टि में कमी इक्वल्स टू x की डेल्टा x मात्रा प्राप्ति से संतुष्टि के बराबर है। डेल्टा y त्यागने से कुल उपयोगिता में कुल कमी बराबर डेल्टा y इंटू MU ऑफ y, और डेल्टा x की प्राप्ति से उपयोगिता में कुल वृद्धि बराबर डेल्टा x इंटू MU ऑफ x। अब IC2 पर संतुष्टि स्थिर रहती से संतुष्टि में कमी उसमें वृद्धि के समान है, अतएव डेल्टा y मल्टीप्लाई बाय MU ऑफ y इक्वल्स टू डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय MU ऑफ x। फिर इसको इक्वेशन में लिख देंगे, जब ये इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा डेल्टा x, और MU ऑफ x अपॉन MU ऑफ y हो जाएगा, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अपन ने देख ही लिया MRS XY को डिनोट करता है, तो MRS XY क्या हो गई, MU ऑफ XY बराबर MU ऑफ y। अब दो वस्तुओं के बीच MRS उनके सीमांत दृष्टिकोणों में अनुपात के बराबर है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की, हमेशा इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप वाला होता है, क्योंकि वस्तुएं स्थानापन्न है जिसमें एक की मात्रा बढ़ाने पर दूसरे की मात्रा हमको घटानी पड़ती है ताकि उसकी कुल उपयोगिता समान रहे। अगर वो A से C पे आएगा तो उसके क्या होगा, y की मात्रा घट जाएगी उपभोग लेने वाली, और x की मात्रा वो
बढ़ जाएगी। फिर तटस्थता वक्र हासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। फिर थर्ड है, दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। अगर वो काटेंगे, मान लो फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है, तो एक इंडिफरेंस कर्व के दोनों बिंदु, हर बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है, तो ए और बी पर समान संतुष्टि मिल रही है। और अब हम अगर ऐसा देखें कि सेकंड इंडिफरेंस कर्व है, उसके ए और सी बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो हम बी और सी बिंदु दोनों पे समान उपयोगिता मिलेगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वो दोनों अलग अलग तटस्थता वक्र पर स्थित है। फिर ऊंचा इंडिफरेंस कर्व हमेशा नीचे के इंडिफरेंस कर्व से अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। फिर पूर्ण स्थानापन्न पदार्थों की दिशा में इंडिफरेंस कर्व सीधी रेखा के रूप में होता है और हमारा XY स्थिर होती है। और पूर्णतः पूरक वस्तु की स्थिति में इंडिफरेंस कर्व एल शेप का होता है।